स्टडी किया था, मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करवाया था जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करता हो। तो मैंने उसमें बताया था कि आपके पास 3 इक्वेशंस आई थी और उन्हें क्या कहा जाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो एक बार दोबारा देखते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन होती है b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो होती है बेटा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है बेटा बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये 3 इक्वेशन होती है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले u क्या है। u का मतलब है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। नंबर सेकंड b कौन सी वेलोसिटी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। s का मतलब क्या है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी आ सकती है और किसी क्वेश्चन में हाइट भी लिखी आ सकती है। उसके बाद है बेटा a का मतलब क्या है, एसिलरेशन। a का मतलब क्या है, एसिलरेशन। और लास्ट वर्ड है बेटा t का मतलब क्या है, टाइम। t का मतलब क्या है, टाइम। तो बेटा ये 5 टर्म्स हैं जिनसे ये 3 इक्वेशंस बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स। तो देखिएगा न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे इनसे। द इनिशियल velocity of an object is 4 meter per second. The object is moving with an acceleration of 2 meter per second square. Find the velocity of object and distance covered in 5 seconds. तो बेटा इसी न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है, अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए। उसने कहा है कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और वो मूव करता है एसिलरेशन से जो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी और उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, जो गिवन होता है इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है u से। कितनी दी हुई है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद एक्सीलरेशन दिया हुआ है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है a से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखो बेटा दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड्स। अब आपसे क्या पूछा है देखना, b पूछा है। सबसे पहले क्या पूछा है बेटा, b। अब आप एक बात बताइए, आपने इक्वेशंस अभी स्टडी की थी, b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax।
ठीक है। अब आप देखिए यू ए टी और बी, यू ए टी और बी ये तीनों गिवन है, ये हमें फाइंड करनी है तो ये भी यूज करनी पड़ेगी। अब आप इक्वेशंस में देखो इन चारों लेटर्स से कौन सी इक्वेशन आ रही है, तो हम देखते हैं ये चारों लेटर्स कौन सी इक्वेशन में आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन, मोशन की कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, b इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू कितनी है 5, 4 प्लस 10 इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 14। वेलोसिटी फाइंड की है जिसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 14 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है बेटा s। अब आप देखिए s इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन आप ये देखिए आपके पास अदर वैल्यूज है नहीं, u की वैल्यू आपके पास है, t की है, a की है, तो यानी कि हम कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं सेकंड या थर्ड। तो हम कौन सी यूज कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, कौन सी इक्वेशन से बेटा, सेकंड इक्वेशन से। फॉर्मूला यूज कीजिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए u की वैल्यू कितनी है बेटा 4, t की 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू कितनी है बेटा 5 का स्क्वायर कर देंगे, 2 से क्या कट गया 2, 4 5 जा 20 प्लस 5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा बेटा 45 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा s की यानी कि डिस्टेंस की। उसने यही पूछा था, देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, एक्सीलरेशन गिवन था, टाइम गिवन था, हमसे फाइंड करवा रहा था वो 5 सेकंड के बाद की वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो हम देखते हैं ये चारों टर्म्स इक्वेशन फर्स्ट में आती है, तो हमने उससे क्या फाइंड कर लिया v की वैल्यू। अब हम देखते हैं s इसमें भी है इसमें भी है, तो डिस्टेंस का हम कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है बेटा। अभी एक और न्यूमेरिकल समझाऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए। सेकंड इक्वेशन, सेकंड न्यूमेरिकल देखिए बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a train attains the velocity of 72 kilometer per hour in 10 minutes. In 10 minutes. If the acceleration is uniform, acceleration is uniform, find number first, acceleration of the train। सबसे पहले क्या फाइंड करवा रहा बेटा, acceleration of the train। नंबर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ठीक है बेटा, ये फाइंड आपसे करवा रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए बेटा क्या क्या गिवन है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, तो देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन
तो देखिए वो कह रहा है कि बेटा ट्रेन ने स्टार्ट कहां से किया, रेस्ट से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 0 होती है, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया है। तो u इक्वल टू कितना है बेटा, 0 फॉर द रेस्ट। रेस्ट के लिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना होती है, 0 होती है। उसके बाद वेलोसिटी दे रखी है 72 किलोमीटर, तो ये कौन सी होगी बेटा, बी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। तो इसको मैंने चेंज करना आपको पहले बता दिया था। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया जाता है बेटा, मल्टीप्लाई। चेंज कर लो, 18 से इसको कट करोगे 4 टाइम, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा टाइम। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, जबकि टाइम होना किसमें चाहिए, सेकंड में। तो इसको सेकंड में चेंज कर लो। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कितना टाइम आ जाएगा बेटा, 600 सेकंड। कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। अब देखिए क्या फाइंड करवा रहा है, सबसे पहले ए फाइंड करवा रहा है। क्या फाइंड करवा रहा है बेटा, ए। अब आप देखिए चारों टर्म कौन से फॉर्मूले में आती है, ये चारों टर्म्स आती है बेटा इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, b इक्वल टू यू प्लस 80। b की वैल्यू कितनी है बेटा, 20, u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है बेटा, फाइंड करनी है, और t की वैल्यू कितनी है, 600। ठीक है, तो 0 इधर कैसे आएगा, माइनस में, 20 माइनस 0 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 600। 20 में से 0 माइनस किया 20, और 600 इधर कैसे आ जाएगा, डिवाइड में। 0 से 0 कट हो गई, 2 से 1 टाइम, और ये 30। तो बेटा एक्सीलरेशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन आपका आ चुका है 1/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, एक्सीलरेशन की। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो देखिए बेटा डिस्टेंस का कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मान लो आपने थर्ड इक्वेशन यूज की, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 20, तो 20 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू अभी फाइंड की है 1/30, और s हमें फाइंड करनी है। 20 का स्क्वायर करोगे 400, 0 का स्क्वायर करके इधर लाओगे माइनस में आ जाएगा, 2 से ये कट गया बेटा 15 टाइम्स, 1/15 मल्टीप्लाई बाई x। 400 में से 0 माइनस किया 400, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 15 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 0 0 15 4 जा 60 मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6000 मीटर। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। दोबारा समझिए, रेस्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, b बेटा किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो उसको चेंज किसमें कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। उसके लिए मैंने आपको पहले तरीका बता दिया था, वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम बेटा मिनट में था, उसे चेंज किसमें करना था, सेकंड में। उसके लिए मैंने मिनट को 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब हम देख रहे हैं ये चारों टर्म फर्स्ट इक्वेशन में आती है, तो हमें इससे किसकी वैल्यू आ गई बेटा, a की। फिर हमें फाइंड करनी है s, तो या तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करो या थर्ड। जैसे मैंने थर्ड इक्वेशन यूज की है, तो इसके सॉल्यूशन से s की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 मीटर। तो इस तरीके से इन इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं और मैं आपको दूंगा, आप उन्हें सॉल्व करोगे।